जी, welcome back to our channel. So guys, this is the second lecture of the linked list series. If you guys didn't watch our previous video, you can find the link in the description below. Make sure you guys will go and check out that video first before starting in this video. Okay, so in this video we'll learn how we can implement the linked list. ओके अपने समझे थे कि अपने को लिंक लिस्ट चाहिए क्यों, और अपने एक ड्राइंग बनाए थे कि अपने को कैसा स्ट्रक्चर चाहिए फॉर द लिंक लिस्ट. सो गाइज, एज वी नो दैट टू डिक्लेयर अ लिंक लिस्ट, अपने जो देखे थे स्ट्रक्चर पूरा, इट्स लाइक आपके पास एक ब्लॉक है जिसमें विल नीड टू स्टोर द एलिमेंट, बेसिकली द डेटा. एंड सपोज एक सेकेंड अगर ब्लॉक है जो कि हमारा सेकेंड डेटा को करेगा होल्ड, एंड इसका अगर एड्रेस है 200, देन इसका अपने करते क्या थे, 100 वाला एड्रेस को करते थे स्टोर अपने पास, और 1 को बोलते थे कि आप जा करके 2 का एड्रेस स्टोर कर लो. और अगर सपोज इसके बाद एक और है विद द एड्रेस 300, और अगर इसका डेटा सपोज इस 3, देन अपने 2 को बोलेंगे कि आप अपने साइड में इसका एड्रेस कर लो स्टोर, एंड इसके बाद नल डाल देंगे इफ वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट इन द लिस्ट. ओके, नल मीन्स ये आपका लिस्ट एंड हो चुका है, लिस्ट इज एंड. ओके ओके, नाउ अब अगर देखो तो ये इस ब्लॉक के अंदर अपने स्टोर कर रहे क्या है, इस ब्लॉक के अंदर अपने स्टोर कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू. ओके, एंड इंटीजर वैल्यू एंड वन एड्रेस वेरिएबल, वन एड्रेस वेरिएबल ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक. अब आप सोचो दैट डू वी हैव एनी डेटा टाइप जिसमें हम दो चीजों को एक साथ स्टोर कर पाए, लाइक द इंटीजर और द एड्रेस. ओके, द आंसर इज नो. हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जिसमें हम दो चीजों को एक साथ स्टोर कर सके. द फर्स्ट वन इज द इंटीजर एंड सेकेंड वन इज द एड्रेस. देन व्हाट वी कैन डू नाउ, अपने को मालूम है कि अपने पास C++ एंड मेनी अदर लैंग्वेज सबके अंदर एक क्लास बोल करके कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को पढ़ाया जाता है, जिसको अपने बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सपोज आपको जो डेटा टाइप चाहिए वो नहीं है, हम अपना खुद का बना लेंगे. ओके, जो चीज नहीं है हम अपना खुद से वो चीज को बना लेंगे. सो नाउ विल डिक्लेयर वन क्लास, और इसके अंदर अपने एक नया टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे जो कि दो वैल्यूज को एक साथ होल्ड कर पाएगा. ओके, सो आई एम डिक्लेयरिंग वन क्लास नेम एज नोड. ओके, एंड इसके अंदर विल रिक्वायर टू स्टोर टू थिंग. द फर्स्ट वन, मैं इसको बोल रहा हूं कि डेटा. फर्स्ट वन इज अ डेटा, कि आपके पास ये वाला डेटा कौन सा है. ओके, द सेकेंड थिंग इज द एड्रेस. अब एवरीवन नोज टू स्टोर एड्रेस, अपने पास कौन सा डेटा टाइप है, इज द पॉइंटर. अपने यूज करते हैं पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस. ओके, तो अपने बोलेंगे स्टार, जो कि अपने आप को डिफाइन करेगा कि पॉइंटर है. अब इस पॉइंटर का नाम अपने देंगे नेक्स्ट, बिकॉज ये हमारे नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इसका डेटा टाइप क्या होगा. डेटा टाइप क्या होगा, सपोज इफ वी वांट टू स्टोर एन एड्रेस, सपोज एक हमारे पास एक इंटीजर है a विद द वैल्यू 5. ओके, अगर अपने को इसका एड्रेस स्टोर करना है तो अपने इसको स्टोर करते हैं एक इंटीजर पॉइंटर में, एक पॉइंटर वेरिएबल बना करके उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर. बेसिकली आप जिस डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करते हो आपको वो डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको उस डेटा टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है. अब आप खुद से पूछो कि 200 किसका एड्रेस है, एक इंटायर नोड का एड्रेस है. सो वी हैव टू डिक्लेयर द नोड हियर, वी हैव टू डिक्लेयर द नोड हियर. तो ये अपना बना है एक पूरा क्लास नोड जो अपने इसके लिए यूज करेंगे. एज अपने पास कोई भी बना बनाया डेटा टाइप था नहीं, अपने एक नया डेटा टाइप नोड नाम से बना दिए जिसमें हमारे पास दो डेटा है. द फर्स्ट वन इज अ इंटीजर वेरिएबल जिसको अपने नाम दिए है डेटा, एंड द सेकेंड वन इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड जिसको अपने नाम दिए है नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज अ क्लास
स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। अब जब भी हमें एक नया डेटा ऐड करना होगा इन आवर लिंक लिस्ट, विल जस्ट हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड उसके बाद अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू लर्न कि अपने कैसे एक नया ब्लॉक बना बना करके ऐड करेंगे। ओके, तो अब अपने समझते हैं पूरा वो चीज कि अपने कैसे एक न्यू ब्लॉग बना करके ऐड करेंगे। बिफोर दैट इफ यू गाइस वांट यू कैन कोड दिस आउट कि अपने को एक नोड बनाना सीख जाए। ओके, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप को अगर बनाना है तो आप ऐसे करके बना सकते हो, लाइक इफ देयर इज लैंग्वेज सी प्लस प्लस। ओके, अगर आप देखो तो आपको एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, नेम इट एज नोड। मैं नाम दे रहा हूँ नोड बिकॉज इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन। आप चाहो तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर। ओके, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। तो द फर्स्ट वन इज आवर डेटा एंड द सेकेंड वन इज आवर नोड का एड्रेस, नोड का एड्रेस। ओके, अब अगर अपने बना रहे हैं एक नोड, देन वी मस्ट हैव टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर आल्सो। ओके, नाउ वी आल्सो हैव टू डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों करते हैं? डिक्लेयर व्हाइल डिक्लेयरिंग द नोड, द क्लास बेसिकली। ओके, सो कंस्ट्रक्टर का फंडा होता है सिंपल कि वो हमेशा कॉल होगा जब भी आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सो डैट कि वो उस डेटा टाइप, उस क्लास के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सबको इनिशियलाइज कर पाए। ओके, सपोज इन द क्लास नोड हमारे पास वेरिएबल है दो, द फर्स्ट वन इज द डेटा एंड द सेकेंड वन इज द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो ये दोनों को अपने करेंगे इनिशियलाइज विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अगर अपने आया कोड ब्लॉक पे, सो जस्ट अ मिनट, इफ आई वांट टू यूज दिस कैन आई यूज दिस अगेन? आई थिंक यस। ओके, सो कंस्ट्रक्टर का फंडा होता है कि उसका नाम रहेगा सेम एज अ क्लास। ओके, और अपने जब भी एक यूजर न्यू डेटा करना चाहेगा ऐड, अपने यूजर से मांगेंगे कि आप उस डेटा का वैल्यू दे दो। एज ऑफ नाउ अपने समझ के चल रहे हैं कि यूजर बनाना चाह रहा है एक इंटीजर टाइप का लिस्ट। ओके, तो यूजर एक इंटीजर डेटा अपने को देगा और अपने बोलेंगे कि इस वाले में जो डेटा है आप उसके डेटा में जा करके इसको स्टोर कर दो, एंड नेक्स्ट को मैं बोल दूंगा नल बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा इसके बाद कोई और वैल्यू है या नहीं है। सो दिस इज बेसिकली द सिंपल वन ऑफ द क्लास। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके या अपने पास नोट कॉपी में लिख करके रख लो कि अपने कैसे एक पूरा क्लास बनाते हैं नोट।